हेलो फ्रेंड्स, 2017 में आई एक स्पेनिश हॉरर मूवी जिसका नाम है वेरोनिका। नेटफ्लिक्स ने इस मूवी को रिलीज़ करने के साथ साथ एक दावा किया था कि इस मूवी को 100 में से सिर्फ एक ही बंदा पूरा देख पाए। तो आप लोग इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये मूवी कितनी डरावनी हो सकती है। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि वेरोनिका मूवी पूरी तरीके से बेस्ड है एक ट्रू इवेंट पर, तो आप में से बहुत सारे लोग मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, पर यह बात सच है। उस लड़की का नाम था एस्टेफानिया गुटरेस लाज़ारो। एस्टेफानिया रहने वाली थी वेलेकेस साउथ मैड्रिड की। उसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। उसके फैमिली में उसकी माँ, 2 बहनें और एक 4 साल का छोटा भाई भी था। उसके फादर की डेथ हो गई थी, जिस वजह से उसकी मदर को नाइट शिफ्ट करनी पड़ती थी अपना घर चलाने के लिए। वहीं एस्टेफानिया को अपनी मदर का रोल भी प्ले करना पड़ता था, क्योंकि उसकी माँ रात में नाइट शिफ्ट करती थी और दिन में आराम। घर का सारा काम, अपने भाई बहनों को संभालना और खुद की पढ़ाई भी करनी पड़ती थी, जिस वजह से एस्टेफानिया डिप्रेस रहा करती थी। स्कूल में भी वो खोई खोई सी रहती थी। पर एक दिन एस्टेफानिया अपने भाई बहनों के साथ स्कूल के लिए निकलती है, पर उस दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला था। स्कूल के सारे बच्चे टेरेस पे जाते हैं सूर्य ग्रहण देखने के लिए, पर एस्टेफानिया की बेस्ट फ्रेंड डिप्रेस थी, क्योंकि हाल ही में उसके बॉयफ्रेंड की डेथ हो गई थी एक बाइक एक्सीडेंट में। उसकी बेस्ट फ्रेंड इतनी डिस्टर्ब थी कि वो अपने डेड बॉयफ्रेंड से कांटेक्ट करना चाहती थी, पर कैसे? इसका जवाब है विजी बोर्ड। अब जिसको नहीं पता विजी बोर्ड क्या चीज़ है, उन्हें मैं बता दूं। विजी बोर्ड एक ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से हम लोग आत्माओं से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा मैं नहीं बल्कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स मानते हैं। खैर, जब स्कूल के सारे बच्चे सूर्य ग्रहण देख रहे होते तब ये 2-3 लड़कियां, जिसमें एस्टेफानिया भी शामिल थी, स्कूल के बेसमेंट में विजी बोर्ड की मदद से अपने डेड बॉयफ्रेंड से कांटेक्ट करने की ट्राई कर रही थी। पर तभी स्कूल की एक टीचर उन्हें देख लेती है और बीच में ही उनके रिचुअल को रोक देती है। बस यहीं से एस्टेफानिया के साथ अगले 6 महीनों में जो हुआ वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। वो कमज़ोर होने लगी, उसके साथ अजीब घटनाएं घटने लगी, हेल्यूसिनेशन होने लगे, चाल ढाल में बदलाव हुए, वॉइस चेंज होने लगी, और उसका कहना था कि उसने किसी शैडो को अपने आसपास देखा था। उसकी माँ ने उसे कई डॉक्टर्स के पास दिखाया, पर डॉक्टर्स का कहना था कि एस्टेफानिया फिजिकली नॉर्मल है, उसे कोई बीमारी नहीं है। तो सवाल ये था कि आखिर वो अजीब बिहेव क्यों कर रही थी, उसे हेल्यूसिनेशन क्यों हो रहा था? तो इसका जवाब है विजी बोर्ड। दरअसल जिस दिन ये फ्रेंड्स विजी बोर्ड की मदद से अपने डेड बॉयफ्रेंड से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे, तब कोई ना कोई स्पिरिट कनेक्ट हो गया था। पर जब उस टीचर ने उन्हें बीच रिचुअल में ही वहाँ से भगा दिया, तब वो स्पिरिट भी वापस नहीं जा पाया, जिस वजह से अब उस स्पिरिट को ज़रूरत थी एक होस्ट की, जो थी एस्टेफानिया। और यहाँ तक तो हमें ये भी पता चलता है कि ये अच्छी स्पिरिट तो बिल्कुल भी नहीं थी। खैर, धीरे धीरे दिन बीतता जाता है, पर एस्टेफानिया की हालत बिगड़ती ही जाती है। अब तो वो अपने भाई बहनों पर हमला कर रही थी, उन्हें जान से मारने की कोशिश करने लगी थी। उसकी हालत इतनी भयानक हो गई थी कि आखिरकार उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। पर अफसोस, 30 जुलाई 1991 को एस्टेफानिया की डेथ हो गई। पर बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अब ये स्पिरिट एस्टेफानिया के घर को हॉन्ट करने लगी थी, उसके छोटे भाई बहनों को चोट पहुँचा रही थी। इस स्पिरिट ने तो एस्टेफानिया के पूरे घर को अपने कब्जे में ले लिया था। कभी दरवाज़ा खुलना बंद होना, तो कभी लाइट्स का ऑन ऑफ होना, और तो और जीसस क्राइस्ट का क्रॉस अपने आप उल्टा हो जाना। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कोई बॉलीवुड मूवी की हॉरर स्टोरी सुना रहा हूँ, पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये पूरी पैरानॉर्मल एक्टिविटी वहाँ की पुलिस टीम ने देखी थी। जी हाँ, जब थक हार कर एस्टेफानिया की मदर ने 27 नवंबर 1992 की रात करीब 2 बजे पुलिस को अपने घर में बुलाया था, तब उन पुलिस वालों ने ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी खुद अपनी आंखों से देखी थी। और ये पहली बार था जब किसी पुलिस केस में पैरानॉर्मल का जिक्र किया गया था। इसके बाद तो एस्टेफानिया की पूरी फैमिली किसी और जगह शिफ्ट कर गई और सेफली रहने लगी। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना, और अगर तुम्हें ऐसी ही वीडियोस में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।